Okay, hello. So I'm re-recording the variation solutions. Actually what happened is last time मैंने recording start कर दी बढ़िया, मैंने 1 घंटा 1 hour 40 minutes में मैंने पूरे 20 क्वेश्चन फिनिश कर दिए थे. And as you know my luck is not always in my favor, bad luck, bad life. और वो जो माइक था, एक्चुअली जो माइक है एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करके रखता हूँ तो वो अच्छे से लगा नहीं. एंड सिंस इट वाज नॉट कनेक्टेड माय एंटायर रिकॉर्डिंग हैड नो ऑडियो. समझिए मेरा दर्द कितना होगा, बट ओके आई होप सो. चलो एनीवेज, so this video that we are uploading on YouTube is a continuation of our series of weekly tasks. What is weekly task? Let me brief you for a few seconds. Basically for our enrolled students, what we ask them to do is after they finish a chapter, we give them this set of questions, 20-30 standard level questions of IPMAT Indore. And we give them these questions on a day like say Monday, and after a week on the Sunday we upload these video solution explaining these questions, showing different angles to solve, get an answer. ठीक है, so this is one of those videos. This is weekly task 2 that we are uploading, and according to the response that we get from YouTube, we will also upload more topic weekly task solutions as well. Unlike the enrolled students, you don't have the sheet with you, right? So on the screen itself you will get a question. On the screen itself you will get a question before I start solving. What is your responsibility? Make sure you pause the video, then and there pick a pen, paper and start solving it. Don't think about anything. आज के आज यहीं पे ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, and believe me you will be at least one step better than what you were earlier. ठीक है, so thank you. Also a small commercial thing, the thing is that we are starting our batch from 1st November, that is tomorrow itself. We will give you a very organized schedule, tasks, everything will be given to you, just have to follow it and will help you ace IPM. Okay, thank you, and let's get over with the video. Apart from wasting time, let's start with the variations का solution. I would say that ये variations के most standard level क्वेश्चन में डाल सकता था, शीट में मैंने डाल दिया. इससे टफ आप कहीं नहीं ढूंढ सकते. अगर आप ढूंढ भी लेंगे तो वो आता नहीं है. ये जो है ये इंदौर के ऊपर का ही है, मतलब इंदौर का एक अगर ये लेवल है तो मैंने इंदौर के इस लेवल के ऊपर इसके भी ऊपर के ही क्वेश्चन डाल रखे थे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ वेरिएशंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ डायमंड डायरेक्टली वैरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. अच्छा, तो अब एक डायमंड है बेसिकली, और है ना, मोटा मोटा देखते हैं. ये बड़ा सा डायमंड है मेरा. अब ये 2 पार्ट्स में, टुकड़ों में बढ़ जाता है ना. ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है. ये गिरा और मस्त 2 टुकड़े हो गए इसके, है ना. और एक ऐसा कुछ है, एक थोड़ा सा बड़ा, एक छोटा सा छोटा, है ना. हम एक जनरल मेथड से करेंगे और एक एक डायरेक्ट अप्रोच से भी करेंगे. अब ये जो डायमंड है ना, ये किस रेशो में इसका वेट होता है यहाँ पे दिया हुआ है ना. द 2 पीसेस आर इन द वेट्स ऑफ द रेशो ऑफ 2:3. तो बेसिकली ये 2 के साथ करस्पॉन्ड करेगा 3 के साथ. एक अब जनरल लेवल पे समझना. एक्चुअल में इन रियलिटी जो डायमंड्स होते हैं ना, वो जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है. लेट्स से अगर कोहिनूर का एक एग्जांपल ले लो तो कोहिनूर का साइज इतना सा है, बट अगर तुम उसी के कंपैरिजन में थोड़ा सा और छोटा चले जाओगे ना तो काफ़ी मेजर डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, तो ये भी रियल लाइफ पे, वहाँ तो पावर कुछ और ज़्यादा ही होती है, यहाँ तो सिर्फ वेट स्क्वायर बोला है. ठीक है, तो बेसिकली ये 2 है, ये 3 है. तो अगर ये 2 और 3 कंबाइन करके ही ये 2 टोटल बना है ना, तो टोटल भी तो 5 के ही साथ होगा. रेशो वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये रेशो वाइज 5 के साथ करस्पॉन्ड करेगा. राइट और रॉन्ग? तो ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, और ये दोनों को मिला देंगे तो वेट अगर मैं सिर्फ मोटा मोटा वेट बोलूँ तो वेट का रेशो 2:3:5, वेयर 5 रिप्रेजेंट द एंटायर डायमंड आफ्टर इट ब्रेक्स डाउन, है ना. मैं यहाँ पे प्लस साइन लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. अब बोला क्या है कि जो मेरा वैल्यू ऑफ द डायमंड है, जो मेरा वैल्यू है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट. इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट. तो लेट्स से मैं वैल्यू इज इक्वल्स टू KW² डाल देता हूँ. अब यहाँ पे जो मेरा वेट है, लेट्स अज्यूम अ वेट, एकदम जनरल मेथड से कर रहे हैं, फिर एक डायरेक्ट अप्रोच करेंगे. अगर मैं वेट अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से इसका वेट हो गया 5x, इसका वेट हो गया 2x, इसका वेट हो गया 3x. अच्छा, वैल्यू वाइज चलते हैं. अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने जाऊं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू वेट स्क्वायर. वैल्यू इज इक्वल्स टू K इंटू वेट स्क्वायर. वेट कितना हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर. 5x का होल स्क्वायर इज 25x². बट लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूँ वेट स्क्वायर. इसका वैल्यू कितना हो जाएगा K इंटू 2x का होल स्क्वायर. इसका वैल्यू कितना हो जाएगा K इंटू 3x का होल स्क्वायर. आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट डाला, और सेम कांस्टेंट के टर्म्स में आपने क्या लिख दिया, वैल्यू ऑफ द बिगर डायमंड एंड वैल्यू ऑफ द 2 पीसेस. अच्छा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25kx². इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4kx². इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9kx². अब अगर आप ऑब्जर्व करते हैं
तो मेरा ओवरऑल जब डायमंड था तो उसका वैल्यू था 25k², बट यहाँ पे कितना सा बच रहा है 4k² प्लस 9k², है ना। तो अगर मैं दोनों का ओवरऑल वैल्यू भी एड अप कर दूं, तो छोटे छोटे पीसेस का भी वैल्यू एड अप कर दूं, तो इट इज ओनली कमिंग आउट टू बी 13k²। बट एक्चुअली पहले तो मेरे पास ज्यादा महंगा वाला था ना, 25k² का था, तो कितने का ड्रॉप आ गया, ड्रॉप कितने का आ गया? What is that loss I am having? I am having a loss of minus 12kx². How do I calculate percent? लॉस याद है ना, अगर मैं किसी चीज को 25 रुपए की, बेसिकली अब k² को 1 ही ले लो इस केस में, है ना। तो मेरे पास 25 रुपए की चीज थी, अब मैंने उसको बेची 13 रुपए में, तो पहले तो मैंने 12 रुपए का घाटा किया। किस चीज पे किया है? जो मेरे पास इनिशियल कॉस्टिंग लगा था, तो मेरा 25 पे 12 का घाटा हुआ है। याद रखना, आपने 10th क्लास में इसको पढ़ा हुआ है, और कॉमन सेंसिकल लिया करो। जो लॉस हुआ है उसको कंपेयर किया करो, बेस पे रखा करो जो इनिशियल वैल्यू था। तो अगर मुझे परसेंट कैलकुलेट करना है तो इट विल बी समथिंग लाइक 12kx² अपॉन 25kx² into 100. Now this will give me my loss percent. kx² से kx² cancelled, 100 by 24 is 25 is 4 into 12 48%. तो this is my answer. This is my answer. Now even though मैंने बिल्कुल एकदम जनरल में x k इतने सारा वेरिएबल डाल दिया, बट आप इसको एकदम बेसिक लेवल पे भी कर सकते थे। व्हाट आई मीन बाय बेसिक लेवल इज कि आप अगर रेशो में ही बात करें, है ना, मेरे पास वेट्स का रेशो था 5 पूरे का रेशो है, और बचेगा क्या है 2:3, है ना, ये वेट्स का रेशो है। अब आप रेशो पे ही काम कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली आप चाहे तो रेशो पे ही काम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ ताकि दिख जाए क्लियर। हाँ, आप चाहे तो यहाँ पे रेशो पे ही काम कर सकते हैं। मतलब अगर वेट्स का रेशो 5:2:3 है, जिसमें 5 हमारा टोटल डायमंड है और 3 क्या छोटे डायमंड से टुकड़े। अब हमें पता है कि जो वैल्यू है वो स्क्वायर के साथ करस्पॉन्ड करती है। तो अगर मुझे वैल्यू का रेशो लिखना होगा तो वैल्यू का रेशो विल बी 25:4:9। ये छोटू डायमंड्स की वैल्यू का रेशो है विथ रिस्पेक्ट टू बड़ा डायमंड। अब मुझे तुमसे सिर्फ इतना पूछना है, सिर्फ परसेंट ही तो पूछा था, तो व्हाई डू आई नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग? अगर मुझे परसेंट ही कैलकुलेट करना है तो मैं वो रेशियोज नहीं, अभी तुम जिन बच्चों ने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस और वो सब पढ़ा नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा डाउटफुल होगा, बट जिन लोगों ने पढ़ लिया है, हम रेशियोज में परसेंटेज में जाते भी तो थे। अगर CP/SP का रेशियो 4:5 आया है तो प्रॉफिट परसेंट कितना बोलते थे? 4 - 5 अपॉन 4 into 100, 5 - 4 अपॉन 4 into 100। तो सेम भी तो यही है। जो मेरा ओवरऑल सेलिंग प्राइस था, लेट्स से कि 13 हो गया, यहाँ पे 25 है, ओवर लॉस ऑफ -12, तो 12 अपॉन 25 into 100, इतना सा काम करना था। ये रेशो में आप अगली बार हमेशा काम करोगे, इतना सारा काम नहीं करोगे, हमेशा इसी पार्ट पे काम करोगे, सिर्फ रेशो पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 48%। अगर इसी में लेट्स से बोला होता कि वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द वेट, तो आप क्या करते हैं? 125, 8, 27, 8 और 27 हो गया 35, तो 125 से 35 का ड्रॉप आया। आई होप यू गॉट इट। या सिर्फ और सिर्फ इतना बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, तो 2 और 3 5, हमारा तो कोई लॉस ही नहीं हुआ, क्योंकि वेट जो है अभी भी उतना ही वैल्यू है, ठीक है। लॉजिकली साउंड रखना है, ये वाला मेथड प्रेफर्ड है। ये तो एकदम जनरल था जिसे मैंने पूरा आपको वेरिएबल्स एंड ऑल इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड वन, ठीक है। चलो, तो वैल्यू ऑफ अ बार गोल्ड वेइंग 400 ग्राम वैरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स फ्रैक्शन ऑफ इम्प्योरिटी। अब हम इसमें भी 2 मेथड लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। ये 400 ग्राम का है, अगेन इसमें भी मैं एक लाइन बना देता हूँ। यहाँ पे हम एकदम डायरेक्ट से करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल जनरल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ द बार गोल्ड 400 ग्राम्स है, वैरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। अच्छा, फ्रैक्शन को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। द वर्ड फ्रैक्शन हियर रेफर्स टू वेट ऑफ इम्प्योरिटी अपॉन टोटल वेट। तो अगर मेरा फ्रैक्शन ऑफ एनी इम्प्योरिटी में अगर बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन ऑफ इम्प्योरिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ इम्प्योरिटी अपॉन टोटल वेट, है ना। अब हमारे इस क्वेश्चन में हमें टोटल वेट ऑफ द बार दिया हुआ है 400 ग्राम, और पूरे टाइम सेम ही चीज है, पूरे टाइम हम 400 ग्राम के साथ ही काम कर रहे हैं। तो आप एक चीज काम कर सकते हैं, लेट्स से वेट ऑफ इम्प्योरिटी इज आई, है ना, वेट ऑफ इम्प्योरिटी इज आई अपॉन 400, दिस इज माई फ्रैक्शन, दिस इज माई फ्रैक्शन। हमने अज्यूम कर लिया कि आई इज द वेट ऑफ द इम्प्योरिटी, आई इम्प्योरिटी के साथ करेस्पॉन्ड करता है, इसलिए आई इज द वेट ऑफ द इम्प्योरिटी एंड टोटल वेट, दिस इज द फ्रैक्शन आई अपॉन 400। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा हमारे लेवल पे सिंप्लीफाई कर लिया। जो वैल्यू है, अब वैल्यू को मैं यहाँ पे ब्लू से ही लिखूंगा ताकि आप समझ सकें। जो वैल्यू है इट वैरीज इनवर्सली विथ स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन 44, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन 44। अब आई 400, आई अपॉन 400,
अब आप इसको अपने लेवल पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहीं पे इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ये रूट 400 है, इसको ऊपर ले जाते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज इन द न्यूमरेटर। तो मैं आई यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, लेट्स से आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 400 अपॉन रूट आई, है ना। रूट 400 क्या होता है, अगेन सेम ही चीज है, ये डिनोमिनेटर में था रूट 400, मैंने ऊपर डाल दिया। रूट 400 को क्या लिख सकते हैं हम, 20। तो वेट वैल्यू ऑफ दी बार गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 20 अपॉन रूट आई, दैट्स इट। अगर मुझे इसकी जनरल फॉर्म में लेके जाना है तो k इंटू 20 अपॉन रूट आई, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जनरल मेथड से किया है हमने। आप चाहे तो 400 रख सकते थे, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 400 रख सकते थे, बट मैंने एक छोटे लेवल पे लेके आ गया। अब क्या बोला है, फॉर v इज इक्वल टू 45,000, है ना। हमें क्या कहा है, इफ द वैल्यू ऑफ द सेम बार, इफ द वैल्यू ऑफ द सेम बार मतलब टोटल वेट अभी भी 400 ग्राम ही है ना। सेम वेइंग बार लिटरली वर्ड लिखा है मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो, कंटेन्स 25 ग्राम्स ऑफ इम्प्योरिटीज रुपीज 45,000। तो फॉर v इज इक्वल टू 45,000 k इंटू 20 अपॉन रूट 25, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इम्प्योरिटी का वेट 25 ग्राम है और हमारा वैल्यू आ रहा है 45,000। ठीक है, सब कुछ सही है यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप। अब मैं इस चीज़ को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 1 से, क्योंकि रूट 25 इज 5, 5 बाई 20 इज 4, तो k का वैल्यू यहाँ से आएगा 45,000 अपॉन 4। ठीक है, अब मुझे सेम क्वेश्चन में पूछा है कि भाई जब 90,000 का मेरा 90,000 का वैल्यू हो जाएगा तो मेरा इम्प्योरिटी कितना है। तो सेम लॉजिक, k इंटू 20 रूट आई, मुझे रूट आई की वैल्यू निकालनी है। मैं 20 की जगह पे डायरेक्टली अब यहाँ पे इसको हटा के लिख रहा हूँ 45,000 अपॉन 4। ये गया 2 से, ये गया 1 से, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो रूट आई को नीचे ले जाता हूँ, रूट आई को नीचे ले जाते हैं 10/4 दैट इज 5/2, तो रूट आई इज इक्वल्स टू 5/2 दैट इज 2.5, रूट आई इज इक्वल्स टू 5/2 2.5, आई इज इक्वल्स टू 2.5 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, 6.25 ग्राम। दिस इज द वेट ऑफ द इम्प्योरिटी। बट हमसे पूछा किसका था, प्योर गोल्ड का। यू नो एवरीथिंग इज विजिबल, यस टिल हियर इट्स विजिबल। अब मैं प्योर गोल्ड का वेट निकालना है, तो जो बार है अगर उसमें लेट्स से कुछ 1% 6.25 ग्राम वो है, तो बचा हुआ प्योर गोल्ड है। तो प्योर गोल्ड इज इक्वल्स टू 400 माइनस 6.25 ग्राम, दैट इज कमिंग आउट टू बी 393.75 ग्राम। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। तो ये तो एकदम जनरल लेवल पे मैंने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, ये के वे निकाला, बट के निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगेन आते हैं सेम जो लॉजिक हमने डेवलप किया हुआ है लेक्चर्स में भी। हमारा वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज 45,000 और इम्प्योरिटी दिया हुआ है मुझे 25 ग्राम, और हमसे पूछा है नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 90,000 के लिए पूछा है और वैल्यू ऑफ इम्प्योरिटी पूछा है ना। अब अगर तुम समझते हो ना एकदम बेसिक लेवल पे अगर हम देखें इस चीज़ को, है ना, पहले तो एवरीथिंग शुड बी विजिबल ऑफ दैट साइड ऑफ द बोर्ड, यस। हाँ, अगर आप देखते हो तो जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ इम्प्योरिटी है। तो एंड ऑफ द डे जो इम्प्योरिटी है ये इनवर्स पे आ रही है, ये जो इम्प्योरिटी है ये इनवर्स पे आ रही है। तो आप यहाँ से खुद की एक इक्वेशन बना सकते थे, v1 इंटू रूट i1, है ना, v1 इंटू रूट i1 इज इक्वल्स टू v2 इंटू रूट i2। एंड ये आप खुद अपने लेवल पे यहीं से इक्वेशन बना सकते थे, ये के वे निकालने की मेहनत होती ही नहीं। तो ये v1 की वैल्यू कितनी है 45,000, यहाँ पे लिख देता हूँ i1 i2, ठीक है, 45,000 इंटू रूट 25 इज इक्वल्स टू v2 दैट इज 90,000 इंटू रूट i2, है ना। बस यहाँ से i2 की वैल्यू निकालनी है, ये गया 1 से, ये गया 2 से, 5/2, रूट i इज इक्वल्स टू 5/2 दैट इज 2.5, रूट i2 इज इक्वल्स टू, और i2 का वैल्यू हो गया 6.25, प्योर गोल्ड का वैल्यू हो गया 393.75। सेम लॉजिक जो उधर अप्लाई किया। तो आप अपने एंड पे चीज़ों को छोटा करना सीखें, ये चीज़ आपको डेवलप खुद से करनी चाहिए। ये तो यहाँ से यहाँ आपको खुद जाना चाहिए, ये तो मैंने समझा ही दिया है, आपको खुद भी ये फॉर्म में आ जाना चाहिए अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो। ठीक है, लेट्स मूव टू द, दिस वाज द सेकंड वन, लेट्स मूव टू द थर्ड वन। अब क्या दिया हुआ है, लेट्स से कॉस्ट पर हेड, द प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट पर हेड इनटू नंबर ऑफ पीपल, है ना, नंबर ऑफ पीपल इज कांस्टेंट। बेसिकली ये दिया हुआ है मुझे, तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब सिंपल सा लॉजिक है यार, कुछ एक वैल्यू होगा, दोनों का प्रोडक्ट काम, मतलब बहुत ऐसा था कि आप खुद कर सको। आई एम अज्यूमिंग दैट यू गॉट द आंसर, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर अ पिकनिक इज कांस्टेंट व्हेन 10 मोर पीपल जॉइन इन। तो लेट्स से इनिशियली देयर वर x पीपल एंड द नंबर ऑफ पीपल आई डोंट नो, देखिए,
ठीक है, इनिशियली देयर आर x पीपल, तो x इंटू कॉस्ट पर हेड डिक्रीजेस फ्रॉम 40 टू 36। तो पहले x पीपल, नंबर ऑफ पीपल लेट्स से n थे, नंबर ऑफ पीपल n थे एंड कॉस्ट पर हेड वाज 40। जैसे ही मैंने नंबर ऑफ पीपल 10 मोर बढ़ा दिए, माई कॉस्ट पर हेड डिक्रीज बाय 4, माई कॉस्ट पर हेड डिक्रीज बाय 4। तो 40 यहाँ पे आप 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 10 9 दैट इज 10n इज इक्वल्स टू, कर दिखा देता हूँ, 9n प्लस 90, तो नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल्स टू 90, है ना। अब लेट्स से इसके अंदर फर्दर मोर 10 पीपल जॉइन्स हैं। तो पहले अगर आप इनिशियल देखते हैं ना, तो इनिशियली वी स्टार्टेड विथ 40 कॉस्ट पर हेड एंड नंबर ऑफ पीपल वर 90, देन आवर कॉस्ट पर हेड रिड्यूस्ड बाय 36 व्हेन वी इंट्रोड्यूस 10 मोर पीपल दैट इज 100। इसमें फर्दर मोर 20 ऐड करना है, इसके अंदर फर्दर मोर 20 ऐड करना है। तो इट्स बेसिक दैट 120 इंटू द कॉस्ट पर हेड दैट आई हैव टू फाइंड, लेट्स से इट्स x, इसको x ले लेते हैं, इट्स इक्वल्स टू कोई भी एक ले लीजिए आप, 40 इंटू 90 या 36 इंटू 100, सेम ही आना है, 40 इंटू 90। तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, इसको कैंसिल आउट करेंगे 13, 90 बाई 3 दैट इज 30। तो our cost per head now become as 30. So what is the reduction in the cost per head? That is of rupees 6. That is of rupees 6. Hope you got it. इतना लॉजिकली आपको समझ आ जाना चाहिए यहाँ तक तो, ठीक है। वी आर डन विद दिस वन ऑल्सो, लेट्स मूव टू द फोर्थ वन, है ना। तो अगेन एज आई एम डूइंग आई विल बी सॉल्विंग दिस विद अ वेरी वेरी लॉन्ग मेथड। मैं उस क्वेश्चन को एक अच्छे से जनरल मेथड से भी करूंगा और फिर एक बहुत ही स्मार्ट और लॉजिकल वे से करेंगे। अडाप्ट करना पूरी प्रोसेस के साथ, जनरल मेथड समझना भी जरूरी है और जो लॉजिकल वे ना वो भी समझना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ठीक है। तो एक एयरलाइन है जिसमें एक सर्टेन फ्री लगेज अलावेंस है। तो लेट्स से द फ्री लगेज अलावेंस इज f kg, है ना। द सर्टेन फ्री लगेज अलावेंस इज f kg, यू नो। थोड़ा ब्लू कलर से लिख देते हैं, थोड़ा सा सिंबल ब्लू से लिखते हैं ताकि कलर बाइफिकेशन होगा, है ना। तो लेट्स से द सर्टेन अलावेंस इज f kg, दिस इज द अलावेंस जिसमें हमको कोई कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है। अब क्या है, एंड चार्जेस फॉर एक्सेस लगेज एट अ फिक्स्ड रेट पर केजी। तो लेट्स से वो रेट है रुपीस पर आर ले लेते हैं इसको, रुपीस पर केजी, है ना। जो रेट है मेरा, एक्सेस रेट है वो ये है। तो लेट्स से अगर मेरा टोटल वेट W है ना, मेरा टोटल वेट W है, टोटल वेट मेरा लगेज का, जैसे मेरा एक हैंडबैग हो गया, कुछ भी हो गया, उसके अंदर एक कुछ सर्टेन ऑफ फिक्स्ड वेट का लगेज होगा, लेट्स से W माइनस F। अगर मैं टोटल वेट से ये जो फिक्स्ड जो हमारे लिए फ्री है वो निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, एक्सेस लगेज। अगर मैं अपने टोटल लगेज में से वो जो फ्री वाला है उसको हटा दूंगा तो एक्सेस लगेज बचेगा, जिसका मुझे प्राइसिंग बियर करना पड़ेगा। तो दिस विल गिव मी माय प्राइस और अमाउंट और चार्ज, आई विल बी चार्ज फॉर दिस प्राइस। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ आ गई। फिर से रिपीट करता हूं, आप कभी ना कभी तो एयरपोर्ट पे गए होंगे, तो आपने रियलाइज किया होगा कि हमें 7 kg तक अलाउड होता है हैंडबैग, 15 kg तक वो बड़ा वाला बैग अलाउड होता है। आप स्टूडेंट है तो 25 kg तक रख सकते हैं ना, बट हाँ आप ये मेरी तरफ से टिप है, इफ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन कैरी योर स्टूडेंट आईडी एंड दे अलाउ यू 10 kg फ्री एक्स्ट्रा, है ना। बट लेट्स टेक द जनरल केस। तो लेट्स से यू आर गोइंग फॉर हनीमून एंड यू डिसाइडेड टू कैरी अ लॉट ऑफ बहुत सारा पैसा वैसा लेके घूम रहे हो, पता नहीं क्या प्लान है, बट बहुत सारा सामान वामान है। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप 15 kg से ज़्यादा भी एक्सेस कुछ भी वेट लेके जा रहे हो, है ना, तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। कितना, जितना भी एक्सेस है। अगर 1 kg होगा तो कुछ उसका प्राइसिंग है, दूसरा kg होगा तो और उसका प्राइसिंग लग जाएगा, 3 kg होगा तो और फिर प्राइस बढ़ जाएगा। तो हमेशा एक्सेस वेट का प्राइस होता है, वो जो पहले 15 kg वो फ्री होते हैं, यूजुअली ऐसा होता है ना। 7 kg अगर हैंडबैग में, तो हैंडबैग के साथ भी सेम केस है, 7 kg के ऊपर आप हैंडबैग में कैरी नहीं कर सकते, अगर कैरी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहां पर भी है कि मेरा टोटल लगेज है, उसके अंदर कुछ एक पर तो कोई प्राइसिंग नहीं है, तो लेट्स से मैंने वो वेट हटा दिया, जो बचा हुआ एक्सेस है, W माइनस F रिप्रेजेंट एक्सेस इनटू दैट फिक्स्ड रेट विल गिव मी द चार्ज दैट आई हैव टू बियर। अब आते हैं हम जनरल केस पर, है ना। तो अब क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक राजा है, ओहो राजा है एक, और एक प्रजा है। प्रजा इज दी बेसिकली दी वो राजा के साथ जो रहती है, बट उस लड़की का नाम हमने प्रजा रख दिया, ठीक है, वो विजिबल है यार। तो हमारे पास राजा है, प्रजा है। अब राजा जब अपना कुछ एक लगेज है, लेट्स से वो कुछ एक फ्री लगेज भी यूज़ कर रहा है और कुछ एक एक बस अपना एक लगेज यूज़ करता है राजा, ठीक है, तो उसका एक लगेज है और प्रजा का कुछ लगेज है ना। राजा को ₹1200 पे करने पड़ते हैं, ₹1200 पे करने पड़ते हैं ओवरऑल, इस चार्ज पर ₹1200। तो इसके अंदर कुछ फ्री होगा, लेकिन जो बचा हुआ है उसका एक पर्टिकुलर उसको प्राइसिंग पे करना पड़ता है। वहीं पे प्रजा को ₹2400 बियर करने पड़ते हैं। अब अगर एट द सेम टाइम
अगर मैं अकेला राजा और प्रजा का सामान चोरी करके भागा किसी और फ्लाइट में, मैंने राजा और प्रजा का सारा सामान चुरा लिया और मैंने दोनों सामान को चुरा कर भागा, तो मुझे इस दोनों के लगेज का ओवरऑल प्राइसिंग कितना बियर करना पड़ेगा, ₹5400। ठीक है, तो लेट्स से राजा के पास x kg का वेट है, टोटल x kg, उसके पास टोटल x kg है, और प्रजा के पास टोटल y kg है, प्रजा के पास टोटल y kg है। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y, टोटल x प्लस y का सम दिया हुआ है मुझे, इफ दे आर चार्ज। ठीक है, इफ टू पैसेंजर राजा एंड प्रजा हैव 60 kg लगेज बिटवीन देम, तो टोटल उनके पास 60 kg है, टोटल 60 kg है। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो टोटल 60 kg है ना, फेयर इनफ। अब एक चीज और है, याद रखना, जो फिक्स्ड वेट है वो सबके लिए फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं कि इसके इससे कम फिक्स्ड होगा, उसके लिए ज्यादा फिक्स्ड होगा, ऐसा नहीं। सबके लिए जो फिक्स्ड फ्री अलावेंस है वो एक पर्टिकुलर वेट के लिए ही है। तो हमने क्या किया कि टोटल वेट ऑफ राजा है, तो लेट्स से वो x kg है, w की जगह x रख दिया, इसमें से हमने उसका जो फ्री वेट है वो निकाल दिया, उस पर एक पर्टिकुलर रेट डाल दिया, और उसका टोटल प्राइसिंग आया है ₹1200, है ना। अभी यूनिट को इग्नोर करना अभी के लिए, है ना, ₹1200। सिमिलरली मैंने प्रजा के टोटल वेट से फिक्स्ड फ्री वाला जो फिक्स्ड फ्री मतलब एक फ्री वाला अलाउंस है वो हटा दिया और उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको पे करना पड़ रहा है 2400। आपको इक्वेशन समझ आई? आई होप सो। ये तो हो गया राजा और प्रजा का केस, ये तो मैं हूं। अब मैंने क्या किया था, आई होप सो आपको याद हो, मैंने किया था कि मैंने अपने वेट की बात करता हूं अगर मैं, है ना। तो मेरे पास टोटल है x प्लस वाई kg, और उसमें से आप फ्री वाला मतलब एक जो फिक्स्ड क्या है, इसको क्या वर्ड है, फिर से रिपीट करता हूँ, फ्री लगेज, जो फ्री लगेज है वो हटा दिया, और उसमें कुछ जो ये एक्सेस वेट है, ये इसका एक्सेस वेट है, ये एक राजा का एक्सेस वेट, प्रजा का एक्सेस वेट, ये मेरा एक्सेस वेट है, इज इक्वल टू ₹5400। तो ये 3 इक्वेशन बनी है, और अब हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहली चीज तो x प्लस वाई मेरे पास दिया हुआ है 60, तो मैं इस x प्लस वाई को यहाँ से हटा रहा हूँ, या तो लिख देता हूँ 60 माइनस f इंटू आर इज इक्वल टू 5400। यहाँ पे देखते हैं, अब मुझे सॉल्व करना है, तो अब ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक है। आप मुझसे पूछोगे कि भैया ये मेरे को तो दिमाग में नहीं आया कि मैं इनको ऐड भी कर सकता हूँ, शायद इक्वेशन तो मैंने बना ली थी बट मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपको एक रियलाइज होगा, लेट्स से ये एक्स आर है, ये माइनस एफ आर है ना, ये वाई आर है, ये माइनस एफ आर है। जब दोनों को ऐड करोगे तो एक्स आर प्लस वाई आर हो जाएगा, तो लेट्स से आपने एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में लिख दिया और आर कॉमन ले लिया, माइनस एफ आर माइनस 2f हो जाएगा, तो ये माइनस 2f हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करिए, बट x प्लस वाई माइनस 2f इंटू आर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड किया है मैंने, तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये दोनों इक्वेशन ऐड कर दी है, ये आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। जब ऐड करूंगा x प्लस वाई की जगह पे यहाँ क्या लिख सकता हूँ 60, ये दोनों दिया हुआ है ना मैंने, इसीलिए तो ऐड किया था क्योंकि मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू है, तो इज इक्वल्स टू 3600। अब आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, मेरे पास 2 इक्वेशन है विद f एंड r, है ना, एक ये 60 माइनस 2f इंटू आर इज इक्वल टू, ये 60 माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल टू 3600। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। हाउ अबाउट यू टेक द रेशियो ऑफ सेकंड एंड 1। देखो सेकंड अपॉन 1 करना है आपको, बस इतना करना है, एंड देन वी विल बी एबल टू रीच टू एटलीस्ट सम वैल्यूज ऑफ एफ एंड आर, है ना। तो मैं रेशियो लेता हूँ, अगर मैं रेशियो ले लेता हूँ तो 2 और 1, तो दैट इज 60 माइनस एफ इंटू आर अपॉन 60 माइनस 2f इंटू आर इज इक्वल्स टू 5400 अपॉन 3600। ठीक है, फेयर इनफ। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, r से r कैंसल्ड, 0 से 0 कैंसल, 18 से आता है ये 3, 18 से आता है ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली। अब 120 माइनस 2f इज इक्वल्स टू 180 माइनस 6f। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4f इज इक्वल टू 60, और यहाँ से f आएगा मेरे पास 15, है ना। तो जो मेरा फ्री लगेज है ना, अरे ये तो बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा ही केस हो गया, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, ये इधर आएगा 4f, ये इधर चला गया 60, 60/4 होता है 15, है ना। कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस होते हैं ना, है ना। तो ये हो गया मेरा f हो गया 15 kg। अब मैं f की वैल्यू पुट कर सकता हूँ कहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए आप, कुछ कोई भी, चलो ये वाली पर डाल देते हैं। 60 माइनस 15 इज 45, तो 45 इंटू आर इज इक्वल्स टू 54,000, है ना। तो मैं R45, अब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 9 के टेबल में आता है ये, हाँ 9 में आएगा 5 से, ये 9 में आता है 6 से, तो 600/5, 600/5 इज 120, है ना। 60/5 इज 12, 120, है ना।
तो जो मेरा रेट है वो हो गया ₹120 पर केजी, और जो मेरा फ्री लगेज है वो हो गया 15 केजी। मेरे पास F और R आ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द वेट ऑफ प्रजास लगेज। अगर मैं प्रजा के लगेज की बात करूं, हाँ वेट करिए ना, हम इजी वे से भी करने वाले हैं। प्रजा के लगेज की बात करता हूँ, Y केजी दिया हुआ है मुझे, मेरे पास Y केजी है प्रजा का लगेज। अब मैं Y है टोटल मेरा प्रजा का लगेज, तो यहाँ पे Y की वैल्यू डालनी है हमको बेसिकली, यहाँ पे हमको यहाँ पे F और R की वैल्यू डालनी है और हमारे पास प्रजा का वेट आ जाएगा, है ना। तो Y माइनस 15 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 2400, है ना। 120 से 2400 कैंसिल करेंगे, बचेगा 20। तो Y का जो टोटल वेट है वो हो गया 35 kg, है ना। आप 20 कैंसिल करिए, आपका आंसर Y का आ जाएगा। तो ये तो हो गया प्रजा का वेट, दैट इज कमिंग आउट टू बी ऑप्शन डी, है ना। एट द सेम टाइम आप x भी निकाल सकते हैं इसी लॉजिक से, x माइनस 15 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 1200, है ना। आप या तो इसको y से 60 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी सेम आंसर आएगा, यहाँ से भी सेम ही आंसर आ रहा है। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 10 + 15 दैट इज कमिंग आउट टू बी 25 kg, है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा प्रजा का वेट है और ये मेरा राजा का वेट है, और दोनों ही क्वेश्चन आप इससे आंसर कर सकते थे। मैंने काफ़ी स्पेंड किया है टाइम, काफ़ी स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, इसलिए ज़्यादा लगा। रिलेटिवली इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप खुद से करेंगे तो। अगर आप खुद से कर रहे होते तो रिलेटिवली इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं बोर्ड पे एक एक स्टेप बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो हमारा प्रजा का वेट है 35 kg, जिसमें उसके पास 15 फ्री वाला है और 20 का उसने पे किया, और यहाँ पे 15 उसके पास फ्री और 10 का उसने पे किया, बेसिकली दैट्स वाई। ठीक है, ये तो हो गया मेरा लॉन्ग, काफ़ी लॉन्ग, और एकदम हमने स्टेप बाय स्टेप किया है यहाँ पे कामकाज। अब एक बहुत ही स्मार्ट वे है, तो स्टेप बाय स्टेप समझना, अगर समझ पाते हो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। ओके, बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द सोल्यूशन। अगर आप 4 मिनट और बियर कर लिए मेरी आवाज़ को, काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ ना आप लोगों का सर दर्द कर देती होगी कभी कभी, बट ठीक है, चलो लेट्स डू इट, है ना। लेट्स डू दी जनरल मेथड। तो आपने देख ही लिया, मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो जनरल मेथड तो आ ही गया। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन इन वेरी स्मार्ट वे, है ना। और आप डेवलप कर रहे हैं ना, आप सीख रहे हैं, यहीं पे तो सीखने का टाइम है। लेट्स सीखते हैं, है ना। तो लेट्स से मैं अपने राजा का सामान ऐसे ब्लू में दिखा रहा हूँ। ये मेरा राजा है ना। ऐसे बाल वाल दे दिए मैंने उसको, बढ़िया। ये मेरा राजा है, और राजा के पास एक ब्रीफ केस है। लेट्स से ब्रीफ केस है, सेम ब्रीफ केस है इसका, ये वो फ्री वाला है, ये वो फ्री वाला है, ये ब्रीफ केस फ्री वाला है ना। और इसके पास एक लगेज है ऐसा कुछ, लेट्स से ऐसा एक लगेज बना देते हैं अपन, सिलेंडर टाइप, और ऐसा इसके पास एक लगेज है जिसपे उसको एक्सेस, जिसको मैंने बोला ना एक्सेस लगेज है, ये एक्सेस लगेज है। ये तो हो गया मेरा राजा, है ना। राजा का टोटल कॉस्टिंग कितना हो रहा है मेरे को, ₹1200। अभी के लिए यूनिट हटा दूं ताकि अच्छा लगे हम लोग को सॉल्व करने में। ठीक है, व्हाट अबाउट प्रजा, या तो मैं यहाँ पे 1200 लिख रखा है, अब मैं प्रजा ब्लैक से बनाऊंगा, है ना। ध्यान देना, ये मेरा प्रजा है, तो प्रजा लेट से कोई महिला है, ये कोई महिला है हमारी, ठीक है। और महिला के पास तो हमेशा ज़्यादा सामान होता ही है, आपको भी पता है, मेकअप वगैरह, बट ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है। एक बात तो कंफर्म है, इसके पास एक फ्री लगेज है, तो लेट्स से कि इसके पास भी सेम साइज का एक ब्रीफकेस है, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे इसके पास भी कुछ लगेज होगा जिसको वो फ्री मिला होगा, मतलब फ्री अलावेंस जिस पे पैसा नहीं लगा होगा, और कुछ एक्सेस होगा जो फ्री है। दोनों में सेम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से इसके पास भी सेम ब्रीफकेस ही है, सेम टू सेम ब्रीफकेस है, सेम साइज का, जिसका हमको कोई फ्री वेट है ना, वेट वाइज सेम है बिल्कुल, ये सेम भले दिखता भी सेम हो, आप भले सेम दिखा दो, भले सेम कर दो। और इसके पास जो दूसरा लगेज है ना, वो दूसरा लगेज है व्हाट आई वुड से ब्लैक से बना देता हूँ। ये फ्री वाला है एक्सेस वाला कैसे बनाओ यार, एक क्यूब बना देते हैं, ऐसा एक क्यूब है बेसिकली, ऐसा एक क्यूब सा बना हुआ है इसके पास, या तो एक भले, क्योंकि ये तो इससे अलग होना चाहिए ना, इसका एक्सेस लगेज थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका एक्सेस है, ये इसका एक्सेस लगेज हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप समझना, इसका कॉस्टिंग कितना आया है, ₹2400, ठीक है। तो अब ये जो टोटल वेट है ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब लेट्स से इसी को स्टेप बाय स्टेप देखते जाना क्या हो रहा है ना। अब मैं राजा और प्रजा का सारा सामान एक साथ रख देता हूं। अगर मैं सारा सामान एक साथ रखूंगा तो उसमें एक तो 2 ब्रीफकेस हो गए, ये है ना, एक ये ब्रीफकेस आ गया और एक ये वाला वो आ गया, है ना, एक और ब्रीफकेस आ गया, और एक ये महिला का ना, मतलब ये प्रजा का एक क्यूबॉइड आ गया, है ना,
मतलब जो भी इसका एक्सेस लगेज है। अगर आप देखा जाए तो मोटा मोटा अगर मैं सेम प्राइसिंग की बात करूं, अगर मैं इसको एक सर्कल में रख दूं और आप सेम प्राइसिंग की बात करूं, तो पहले पे 1200 लगा, दूसरे पे 2400, तो मुझे टेक्निकली तो 3600 रुपीज लगना था। बट आपको रियलाइज करना है, आप समझना, मेजर हिंट, मेजर बाउंसर यहां आता है कि इसके पास फ्री था, जब ये अकेला ट्रैवल कर रहा था तो इसको फ्री का एक अलाउंस मिल गया, यहां पे इसको एक फ्री का अलाउंस मिल गया। बट यहां पे आप दोनों को फ्री अलाउंस नहीं दे सकते ना, क्योंकि अकेला बंदा ट्रैवल कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इस पे फ्री प्राइसिंग मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इस पे फ्री प्राइसिंग मिलेगी। इसका कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, इसका कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ता है बंदे को, इसीलिए मेरा टोटल वेट कम्स, टोटल प्राइसिंग कम्स आउट टू बी 5400। आई रिपीट, जब अगर एक इन अ सेंस अगर आप देखा जाए तो ये 1200 है, 2400 है ना, और जब मैं चारों सामान को एक साथ रख देता हूं, मैंने फ्री वाला ब्रीफ केस यहां रख दिया, फ्री वाला ब्रीफ केस यहां रख दिया, इसका ये वाला लगेज यहां रख दिया, इसका ये लगेज यहां रख दिया, जब टोटल चारों को साथ में देखा तो मेरा कॉस्टिंग बन रहा है 5400 का। बट इन अ सेंस आपके अंदर से आना चाहिए कि अगर मैं इसका और इसका साथ में सम देखूं तो ओवरऑल तो मेरा 3600 आना था। बट ये फिर बढ़ कैसे गया? क्योंकि मुझे फ्री तो सिर्फ एक ही ब्रीफ केस पे मिलने वाला था ना, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो सिर्फ एक ही ब्रीफ केस मुझे फ्री में ले जाने देंगे, दूसरा ब्रीफ केस का मुझे प्राइस पे करना पड़ता है। कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है, कितना एक्स्ट्रा है यहां पर, कितना एक्स्ट्रा है? 3600 था, अब कितना हो गया? और अब ओवरऑल वेट भी देखिए ना, आप ओवरऑल वेट भी देखिए, अब आप ओवरऑल वेट इसका कितना हो गया है? ओवरऑल वेट हो गया है 60 kg, ओवरऑल वेट हो गया है 60 kg, राइट और रॉन्ग? ओवरऑल वेट हो गया है 60 kg। तो ये जो ब्रीफ केस है इसका मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। क्योंकि अगर मैं इसको फ्री में ले जा पाता तो बढ़िया होता, बट मैं इसको ले जा नहीं पा रहा हूं, तो एक्स्ट्रा प्राइस इज 5400 माइनस 3600, दैट इज 1800। तो मुझे 1800 इसके पे करने पड़ रहे हैं, 1800 इसके पे करने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं अब अगर आप अच्छे से लॉजिकली समझ पाते हैं कि एक सेकंड के लिए मैंने इसको भी प्राइसिंग हटा दिया, कि एक सेकंड के लिए समझते कि मेरे पास इसमें कोई फ्री वाला है ही नहीं, जो इसका 1800 लगा तो लेट्स से इसको भी 1800 देने पड़ रहे हैं। ये धीरे धीरे टफ होते जा रही है कंसेप्चुअल पार्ट, बट समझना क्या हुआ कि ये ब्रीफ केस था, इस ब्रीफ केस का टोटल ले जाने का पैसा मुझे 1800 लगेगा, और ये वो फिक्स्ड रेट पे, इसका कुछ एक वेट हो गया होगा। अब मैं ये फ्री वेट में तो काउंट नहीं कर रहा हूं, तो इसका कुछ वेट हो गया होगा, इसका कॉस्टिंग मुझे 1800 लग रहा है, ये दोनों का तो मिलाकर पहले 3600 हो ही रहा था, इसको एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया तो 5400 हो गया। तो अब ये जो है, लेट्स से वी अज्यूम दैट कि हम इसका भी कुछ एक प्राइसिंग डाल देते हैं, है ना, तो लेट्स से कि हम इसको भी एक 1800 से बढ़ा देते हैं, इसको भी 1800 से बढ़ा दिया, एक सेकंड के लिए फ्री पार्ट हटा दिया, तो ओवरऑल प्राइसिंग कितना हो जाएगा? 7200। ये ओवरऑल प्राइसिंग हटा दिया मैंने, फ्री पार्ट हटा ही दिया, और इसका टोटल वेट कितना है? टोटल वेट है ना, टोटल वेट चारों का सामान मिलाकर, चारों का बोला था ना उन्होंने कि बिटवीन देम इज 60 kg। समझाने में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया छोटा छोटा, बट अगर लॉजिकली डेवलप होगा ना तो मजा आएगा। ठीक है, तो एक और बार देख लेना स्टेप बाय स्टेप फिर से। तो ये जो 60 kg है, अगर इसमें कोई फ्री से नहीं गया है तो मुझे वो 60 kg का 7200 रुपये पे करना पड़ रहा है, ये अज्यूमिंग कि मेरे को यहाँ पे कुछ भी फ्री में ले जाने को नहीं मिला। तो ये मेरा पूरा एक्सेस, ये पूरा ही एक्सेस है, लेट्स से अज्यूम कर ले हम, तो 60 kg में मुझे 7200 पे करने पड़ रहे हैं। तो 1 kg पे कितना पे करना पड़ेगा? 7200 बाई 60, दैट इज ₹120 पर kg, है ना, दैट्स माई रेट। इफ यू रिमेंबर आई कैलकुलेटेड एट आर, है ना। इफ दिस इज फॉर 120 एंड इफ द कॉस्ट दैट आई एम बेयरिंग फॉर अ ब्रीफ केस इज 1800, तो इसका वेट आ जाएगा यहाँ पे, है ना, वेट ऑफ द ब्रीफ केस आई विल बी एबल टू कैलकुलेट। वेट यहाँ लिख देता हूँ, वेट ऊपर लिख देता हूँ, वेट अंदर लिख दूंगा इसके, है 150, 1800 बाय 120 मेरा वेट है ना, 120 मेरा रेट है, तो 1800 बाई 120, तो इसका वेट हो जाएगा 15 kg, इसका वेट हो जाएगा 15 kg, है ना। अब आते हैं ये वाले सामान के पास, इसका ओवरऑल मुझे फ्री में मिल गया है। अब तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, आपके पास 15 आ चुका है, 120 आ चुका है। अब आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि प्रजा और राजा का वेट कितना है, वो भी निकालते हैं, धीरे धीरे वो भी निकालेंगे। अब देखो आप, ये 15 kg है और इसका ओवरऑल कॉस्टिंग आ रहा था कितना? ओवरऑल कॉस्टिंग आ रहा था मेरे पास 1200, इसका ओवरऑल कॉस्टिंग आ रहा था 1200, जिसमें ये मेरे लिए फ्री है, ये मेरे लिए फ्री है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 120 बाई 2400, 120 बाई 2400, क्योंकि ये तो फ्री था ना, ब्रीफ केस मेरे लिए फ्री था, तो 120 बाई 2400 बाई 120 इज 2400 बाई 120, 120, तो ये हो जाएगा 20 kg।
ये 2400 नहीं है, क्योंकि ये राजा का तो 1200 ही था, राजा का 1200 था तो ये हो जाएगा 10 kg, और प्रजा का 2400 था तो ये हो जाएगा 2400 बाई 120 इज 20 kg। हाँ ठीक है, अब ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। धीरे धीरे हमने किया, थोड़ा सा टाइम लगा समझाने में, बट क्वेश्चन तो लेंदी नहीं था, सॉल्व होने में आसानी से होना चाहिए। तो ओवरऑल वेट आप देख सकते हैं, आप 15 + 15 30, 30 + 30 60। तो राजा का वेट कितना हो जाएगा, 15 + 10 दैट इज 25 kg, और प्रजा का वेट कितना हो जाएगा 15 + 20 दैट इज 15 + 20 दैट इज कमिंग आउट टू बी 35 kg। दोनों क्वेश्चन आंसर। थोड़ा लॉजिकल वे था, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझाया, पूरा डायग्राम वगैरह बनाया ताकि आप लोग को समझ आए। आई होप सो यूल अप्रिशिएट द मेथड एट द सेम टाइम द सॉल्यूशन एज वेल। ठीक है, तो माय फाइनल आंसर इज फर्स्ट 14th वाले का 35, 15th वाले का 25। लेट्स मूव टू द 16th एंड दैट इज व्हाई द वीडियो वेंट टिल 1 hour 40 minutes, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज द फ्री लगेज अलावेंस? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्री लगेज अलावेंस। तो नेक्स्ट वाले का आंसर वाज 15 kg, पहले वाले का था 35, दूसरे वाले का था 15। हमने सॉल्व किया था फ्री लगेज अलावेंस एवरीथिंग, तो क्वेश्चन इज डन। ठीक है, द स्पीड ऑफ रेलवे इंजन इज 42 km/h विथ नो कंपार्टमेंट्स अटैच। तो भैया जब कोई कंपार्टमेंट अटैच नहीं है तो मेरा जो ओवरऑल स्पीड है, जैसे मेरा स्पीड है वो कितना है 42 km/h, 42 km/h। ठीक है, विद नो कंपार्टमेंट। द रिडक्शन इन स्पीड, तो लेट्स से इसके अंदर कुछ एक रिडक्शन होता है ना, लेट्स से कुछ एक नया स्पीड आ जाता है, तो ये जो रिडक्शन है, ये जो रिडक्शन इन स्पीड है is directly proportional to the square root of the number of compartment, is directly proportional to the square root of the number of compartments। okay, fair enough, काफ़ी इजी है, काफ़ी लॉजिकल वे में करेंगे, है ना, बहुत लॉजिकल वे से करेंगे। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन कैरिड बाय दिस इंजन इज 24 km/h। अच्छा, जब मेरा 42 से 24 हो गया, अब मेरा जब लेट्स से 24 हो गया, 42 से 24, तो रिडक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 से 24, रिडक्शन बताइए 42 माइनस 24, रिडक्शन इन स्पीड देखना है ना, क्योंकि पहले इनिशियल मेरा कितना था 42, अब वो 42 से 24 km/h हो गया, तो रिडक्शन इन स्पीड कितना हो जाएगा 42 माइनस 24 दैट इज 16 + 2 18। तो 18 जब 18 km/h है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट अटैच्ड आर। when the speed of the train carried by this engine is 24 km/h, reduction will be 18, the number of when compartments 9 are attached, तो 9 का वैल्यू है √9, है ना। तो अगर मैं इसको लिखूँ 18 इज इक्वल्स टू k √9 दैट इज 3k, तो k विल बी इक्वल्स टू 6। यहाँ से k तो आ गया मेरे पास, है ना, ये तो k हो गया। अब क्या बोला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट दैट कैन बी कैरिड बाय द इंजन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स दैट कैन बी कैरिड बाय द इंजन। तो यार लॉजिकल सा बात है कि जब भी मेरे कंपार्टमेंट्स में रिडक्शन, जब रिडक्शन ज़्यादा होता है, जब रिडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, मोर द रिडक्शन मोर द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स कैन बी अटैच्ड, और यू गो इन दी अदर वाइज कि जितने ज़्यादा मैं कंपार्टमेंट्स अटैच करते जाता हूँ, मेरा रिडक्शन ऑफ स्पीड उतना कम हो, मतलब रिडक्शन बढ़ता जाता है और स्पीड उतना कम होते जाता है, राइट। तो रिडक्शन बढ़ता जाता है अगर नंबर ऑफ कंपार्टमेंट बढ़ते जाते हैं। तो अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो मैं अपना रिडक्शन भी मैक्सिमाइज कर देता हूँ, तो हाउ अबाउट आई टेक रिडक्शन टू बी 42 इटसेल्फ, है ना, 42 km/h। भैया सीरियसली, हाँ, कि लेट्स से कि मैंने रिडक्शन मैक्सिमम कर दिया, यहाँ पे रिडक्शन करने के बाद तो जीरो हो जाएगा बेसिकली, है लेट्स से जीरो हो गया, है ना, 0 km/h, बट मैंने रिडक्शन कितना कर दिया, यहाँ पे रिडक्शन कर दिया 42 का, 42 से 0 पे गया तो रिडक्शन हो गया 42 का। 42 इज इक्वल टू 3 इंटू √n, 42 अपॉन √n नंबर ऑफ कंपार्टमेंट 6, 42 इंटू 6 इंटू √n, आई एम रियली सॉरी, है ना, 6। अब 42/6 दैट इज कमिंग आउट टू बी 7 इज इक्वल्स टू √n एंड n इज इक्वल्स टू 49 कंपार्टमेंट्स। अब ये n के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब मैं 49 कंपार्टमेंट रख रहा हूं तो मेरा ट्रेन रुक गया है, अब मुझे इसको कैरी करना है, तो 49 इज नॉट द आंसर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट दैट आई कैन कैरी, द वर्ड फोकस ऑन कैरी, दैट आई कैन कैरी, मतलब वो ट्रेन चलना भी चाहिए, शुड बी 1 लेस देन आफ्टर बिफोर रिड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट। तो 49 - 1 दैट शुड बी 48 इज माई आंसर। ठीक है, आया लॉजिक, समझ आया कि मैंने क्या किया, पहले तो रिडक्शन पूरा मैक्सिमाइज कर दिया। यहाँ पे रिडक्शन कितना था 18, 24, यहाँ पे रिडक्शन कितना हो गया 42 से 0 पे ले गया, तो मेरा रिडक्शन टोटल 42 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो 42 से मेरा n आया 49, बट मैं n को 49 नहीं रखूंगा, n को 48 रखूंगा ताकि मेरा ट्रेन कैरी तो कर सके, एंड दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स दैट आई कैन कैरी। होप यू गॉट द बेसिक फंडा एंड लॉजिक बिहाइंड द सम। ठीक है,
while testing an electric car on a clear route, it was found that car runs at a fixed speed when it is unloaded. जब unloaded होती है तो एक fixed speed पे चलती है. The only variable reducing the speed was the weight loaded on the car. ठीक है, जो वेट लोड होता है वही अगेन ये सेम रिडक्शन टाइप का ही है जैसे अभी रिडक्शन किया था. द रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट लोडेड ऑन द कार. ठीक है, अगेन लेट्स से कि वही सेम कुछ एक वो है, फिर उसमें कुछ रिडक्शन आता है ना. ये जो रिडक्शन है यहाँ पे, ये जो रिडक्शन आता है यहाँ पे है ना, हम यहाँ से यहाँ जो रिडक्शन आ रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट लोडेड है ना. रिडक्शन इन स्पीड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द वेट लोडेड. ठीक है, ठीक है. व्हेन द कार वाज लोडेड विद 16 kgs, व्हेन द कार वाज लोडेड विद 16 kgs है ना, तो लेट्स से रिडक्शन इन स्पीड को मैं ले लेता हूँ r इज इक्वल्स टू k इंटू डब्ल्यू स्क्वायर. तो व्हेन w इज इक्वल्स टू 16 है ना, रिडक्शन इन स्पीड इज इक्वल्स टू r. रिडक्शन बोला है मैंने, याद रखना है ना, अच्छी से कम से ज्यादा पे कर रहा है, तो रिडक्शन ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू r. ठीक है, व्हेन द कार वाज लोडेड द स्पीड ऑफ द कार वाज 60 km/h एंड द कार वाज लोडेड विद 20 kgs द कार वाज हैविंग अ स्पीड ऑफ 48 km/h. 48 km/h. तो हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन को रादर देन रिडक्शन वी कैन राइट इट एज कि लेट्स से कि मेरा इनिशियल स्पीड कुछ s है और s से मैंने कुछ एक वैल्यू पे गया हूँ. लेट्स से जब मैं s से 24 पे जाता हूँ है ना, पहले क्या बोला है, द रिडक्शन इन द स्पीड इज, क्योंकि समझना मैं क्या करूंगा आप, वेट लोडेड व्हेन द कार इज लोडेड विद 16 kg द स्पीड ऑफ द कार वाज 60 km/h. 60 km/h. तो s माइनस 60 विल बी माई रिडक्शन. s माइनस 60 इज इक्वल टू k इंटू डब्ल्यू स्क्वायर है ना. तो यहाँ पे एक अजम्पशन ले लेते हैं कि s माइनस वट एवर द इनिशियल स्पीड इज, लेट्स से i. तो जब मेरा s माइनस 60 है तो मेरा वेट ऑफ द कार है 16, तो 16 स्क्वायर हो जाएगा k इंटू 16 स्क्वायर. राइट और रॉन्ग? जब मेरा स्पीड, अगर रिडक्शन स्पीड यहाँ से अब कितना हो जाएगा, नया स्पीड कितना है 48 km/h, आई एम कैरिंग 28 kg. तो s माइनस 48 इज इक्वल्स टू k इंटू 20 स्क्वायर. सही है, बस अब मुझे यहाँ से k और s निकालना है और मेरा काम हो जाएगा. अब मुझसे पूछा गया व्हाट शुड बी लोड द कार येट मेंटेन अ स्पीड ऑफ 25 km/h. बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहे तो रेशियो ले सकते हैं, आप चाहे तो कुछ ना अपने एंड पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं. आपको बस यहाँ पे s की वैल्यू निकालनी है. अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा, वरना आप s और k निकालना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे. दैट्स इट. चलो सॉल्व करते हैं. रेशियो ही ले लेते हैं, वरना आप दोनों को सब्ट्रैक्ट भी, अगर फर्स्ट वाले को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हो है ना, या तो ऐड, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तुम, क्या होगा, s और s कैंसिल हो जाएगा और k का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से बढ़िया सा. बट लेट्स से कि हम रेशियो ले लेते हैं. रेशियो ऑल्सो वर्क्स, क्योंकि s माइनस 60 अपॉन s माइनस 48, ये भी हो जाएगा, k से k कैंसिल, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 है, ये 4 इंटू 4 बचेगा 60, यहाँ पे 16 इंटू 16 है ना, 16 इंटू 16 है, ये 20 इंटू 20 है, तो कैंसिल आउट करते हैं 4 से, तो वहाँ पे 4 स्क्वायर ही बचेगा और यहाँ पे 5 स्क्वायर ही बचेगा. तो 16 और 25 बचेगा अगर आप 16 स्क्वायर और 20 स्क्वायर को कैंसिल करते हैं. 16 और 25, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. या तो यार सब्ट्रैक्ट करना इज ज़्यादा फीजिबल, वह तो दोनों वाइज मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो दोनों से ही कर सकता हूँ. बट यार सब्ट्रैक्ट करने का मन हो रहा है तो मैं सब्ट्रैक्ट करना पसंद करूँगा आप. ठीक है, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करने का दिल हो रहा है, तो दिल तो मान लेना चाहिए, दिल की बात. ठीक है, तो s माइनस 60 इज इक्वल्स टू k इंटू वेट कितना बताया था अभी मैंने, वेट दैट आई असाइंड वो 16 स्क्वायर. ठीक है, s माइनस 48 इज इक्वल्स टू k इंटू 20 स्क्वायर. इस k की जगह पे हो जाएगा 256k और ये हो जाएगा 400k है ना. तो मैं फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन माइनस ये कर रहा हूँ है ना. अगर मैं दोनों में से किसी एक को सब्ट्रैक्ट करना है ना मुझे, और वेट लोडेड अभी भी सेम ही है ना, तो लेट्स से कि मैं ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो एस से एस कैंसिल, ये प्लस 48 12 हो जाएगा, तो माइनस 12 इज इक्वल्स टू 256 माइनस 400. 256 माइनस 400 विल बी 144k. माइनस से माइनस साइन कैंसिल एंड k का वैल्यू हो जाएगा 1/12. k का वैल्यू हो जाएगा 1/12. ये तो हो गया मेरा k का वैल्यू. यहाँ से मेरा s का वैल्यू भी निकल जाएगा. आपके पास k आ चुका है. अब आपको क्या निकालना है, 25 kg वाला, ये मेंटेन स्पीड ऑफ 25 km/h. तो मुझे बेसिकली s माइनस 25 इज इक्वल टू 1/12 इंटू वॉट, वेट निकालना है ना, वेट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना. एक बार और देख लेते हैं क्या निकालना है. येट मेंटेन स्पीड ऑफ व्हाट वुड बी द लोड आई विल बी कैरिंग, तो आप यहाँ से s की वैल्यू निकाल सकते हैं.
या तो अगेन सब्ट्रैक्शन एडिशन भी कर सकते थे। क्या करना है बताओ क्या करें? एस की वैल्यू निकाल के काम कर लेते हैं। अब बिकॉज आई एम गेटिंग अ लिटिल टायर्ड, मैं डायरेक्टली एस की वैल्यू निकालने की तैयारी करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एस माइनस 60 इज इक्वल्स टू 256/12। तो 6 से करते हैं 256 128, नहीं 2 से ही 4 से ही करते हैं, तो 128 120 64/3। तो एस का वैल्यू हो गया 60 + 64/3, दैट कम्स आउट टू बी 60 180 + 60 180 + 60 इज 240, तो 244/3 है ना, 244/3। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था 244/3 दैट इज s माइनस 25, 244/3 माइनस 25 इज इक्वल टू 1/12 इंटू वेट स्क्वायर, है ना। 125 माइनस 244, 125 माइनस 244 169, 244 माइनस 125, तो 169 इंटू 169, हाँ 169 नहीं आ रहा है, बट एक बार और कर लेते हैं। 244 माइनस 175, मैं 125 कर रहा था इसीलिए कुछ गलत लग रहा था। ठीक है, तो 1/12 इज इक्वल टू वेट स्क्वायर 1/4 ये, हाँ ये 69 है, 169 इंटू 4 इज इक्वल टू वेट स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 इंटू 2 दैट इज 26 kg इज माई आंसर। ठीक है, थोड़ा सा टायर्ड हूँ इसीलिए जो एंथुसियाज्म था धीरे धीरे डाउन हो गया, बट फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 26 kg। होप यू गॉट द आंसर टू दिस वन एज वेल। ठीक है, ये तो ठीक था, डुएबल था। If no airline allow guests to carry a certain weight of luggage without any charge and excess luggage over the free limit is charged at a fixed rate, the charge, अच्छा ये तो वो फ्री लगेज वाला केस है जो हमने 14, 15 किया था, बट ये थोड़ा सा इजी है। No frills airlines allow guests to carry a certain weight of luggage without any charge and any excess charge over the free limit is charged at a fixed rate। तो वही अभी मैं सेम लॉजिक W minus F into R will give me my charges whatever I am charging you। ठीक है, तो द चार्ज फॉर कैरिंग 10 kgs इज 1200, द चार्ज फॉर कैरी 10 kg 10 माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल्स टू 1200। ठीक है, एंड फॉर कैरिंग 15 kgs है ना, इसको भी एक मैं डायरेक्ट मेथड दिखा दूंगा, अभी के अभी एक डायरेक्ट मेथड दिखाता हूँ, है ना, इंटू आर इज इक्वल्स टू 2400। ठीक है, देन व्हाट विल बी द चार्ज फॉर टू कैरी 5 kgs, टू कैरी 5 kgs। तो पहले तो एफ और आर यहाँ से निकाल लेते हैं, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इजी सा निकलता है। ठीक है, रेशो ले लो यहीं के यहीं, ये रेशो ले लेते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, 1/2 आर और आर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 माइनस 2f इज इक्वल टू 15 माइनस एफ इधर जाएगा, एफ का वैल्यू हो गया 15 माइनस 20, एक और बार कैंसिल आउट, बिजनेस देख लेते हैं अच्छे से, ये कैंसिल किया तो ये 2 इधर जाएगा, तो 20 माइनस 2f, हाँ 20 माइनस 2f, ये 1 है तो 15 माइनस f, ये इधर आएगा तो f ही बचेगा प्लस 2f, ये हो गया 5 kg। तो फ्री अलावेंस इज स्टिल 5 kg। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन भी तो यही पूछा था, एक बार देख लेते ना। अच्छा 2700 है, आई एम रियली सॉरी, I did some calculation mistake, this is 1200 and this is 2700, ये 1200 है और ये 2700 है, बट कॉन्सेप्चुअली सेम ही चीज़ होनी है, अभी भी सेम ही चीज़ होनी है, बस मैंने कैंसिल आउट बिजनेस थोड़ा सा गलत कर दिया इस वजह से, तो मैं फिर से दिखा देता हूँ, बट सेम ही चीज़ करनी है बस। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से करते हैं, है ना, तो 4/9 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r से r कैंसिल हो गया, यहाँ 4 बचा, यहाँ 9 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 90 माइनस 9f, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 60 माइनस 4f, है ना, तो ये हो जाएगा 5f इज इक्वल्स टू 30, f इज इक्वल्स टू 6 kg। ठीक है, अगर फ्री अलावेंस 6 kg है और क्वेश्चन में क्या पूछा था मुझसे, व्हाट विल बी दी चार्ज टू कैरी 5 kg, 0 रुपीज़, 0 इज माई आंसर, तो आंसर शुड बी नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन। अब तो ये तो मैंने, ये भी इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट अगर आप लॉजिकली देखते हैं ना कि जब मैं 10 kg कैरी कर रहा हूँ तो मेरे को 1200 रुपीज़ लग रहे हैं, जब मैं 10 kg कैरी कर रहा हूँ तो मेरे को 1200 रुपीज़ लग रहे हैं, और जब भी मैं कितना 10 kg के बाद कौन सा वेट आ गया हमारा 15 kg कैरी कर रहा हूँ तो मुझे लग रहे हैं 2700 रुपीज़। इसमें भी सेम लॉजिक ही है ना कि एक सर्टेन फ्री वाला होगा और एक सर्टेन पेड वाला होगा, है ना, एक सर्टेन फ्री वाला होगा और एक जिसमें एक्सेस होगा, सेम यहाँ पे भी सेम, फ्री एंड एक्सेस।
अब जो मेरा एक्सेस वेट है, एक फ्री तो दोनों में कॉमन हो गया, मेरा एक्सेस वेट कितने से बढ़ गया है यहाँ पे, एक लेट्स से x kg मेरा फ्री वाला है तो 10 माइनस x कुछ होगा, फिर 15 माइनस x कुछ होगा, बट जो मेरा एक्सेस वेट बढ़ा है वो कितने से बढ़ा है, 5 kg से। मेरा एक्सेस वेट ही बढ़ेगा क्योंकि फ्री तो दोनों में सेम ही होना है, तो जो मेरा एक्सेस है, देखो यहाँ पे फ्री तो सेम ही होगा E1 और E2, और जब आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे ना f, अब लिख देता हूँ एक बार के लिए, f प्लस E2 माइनस f प्लस माइनस f E1, तो f और f कैंसिल हो जाएगा और डिफरेंस आएगा एक्सेस का ही, और उसी का हमको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। ठीक है, तो कितना है एक्सेस मेरा 5 kg, और कॉस्टिंग कितना बढ़ गया मेरा, कॉस्टिंग कितना बढ़ गया मेरा 2700 से 1500 बढ़ गया है ना, 1500 बढ़ गया है तो 1500, तो अगर मेरा 5 kg लग रहा है 1500 का, तो 1 kg का कितना लगेगा, 300 रुपया बाबा, 300 रुपया। 5 kg का मुझे लग रहा है 1500, तो 1 kg का लगेगा मुझे 300 रुपया, तो मेरा 10 kg का लगना चाहिए मुझे, अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास रेट निकल गया है, बेसिकली मेरा रेट निकल गया है, तो 1200 मेरा बेसिकली यहाँ से रेट निकल जाएगा, रेट आ जाएगा 300 रुपीज़। अगर रेट 300 रुपीज़ है तो जो 10 kg है उसमें एक्सेस कितना हो जाएगा, दैट इज 1200 बाई 300, 1200 बाई 300 विल गिव अस व्हाट, द एक्सेस वेट, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 4 kgs। तो 10 के अंदर एक्सेस वेट 4 kgs है, आप दूसरे में भी कर सकते हैं, 2700 बाई 300 दैट विल गिव अस 9 kgs, 9 kgs इज द एक्सेस वेट इन द 15 kg। तो दोनों में फ्री वेट कितना हो गया, 6 kg, और पैसा किसका मांग रहे थे, 5 kg का, तो 0 रुपीज़। ठीक है, तो लॉजिकली आप कर पाते हैं तो भी अच्छा है, वरना तो जनरल मेथड भी इजी ही था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वेयर इज द वेट क्लॉथ, ओके हियर इट इज, बियर विथ मी फॉर फ्यू मोर मिनट्स, लेट्स स्टार्ट विद द 19th वन। x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो x और x इंटू वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, x का और x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ठीक है, when a particular value, focus on the word particular, if for a particular value of x decreases by 2, the corresponding value of y increases by 1, तो let's say x y is equals to, क्योंकि एक particular value of x के लिए ये particular value के लिए true है, हर value के लिए नहीं। ठीक है, तो x decreases by 2, corresponding value of y, अच्छा decreases by 2 है तो ये -2 हो जाएगा, corresponding value of y increases by 1, fair enough। ठीक है, and that when the when that same x increases by 6 है ना, increases by 6, y decreases by 2। ठीक है, आपके सामने 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है, हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एम आई गेटिंग लाइक एनी ब्लॉकेट्स, नहीं, टिल देन हियर नथिंग इज ब्लॉक्ड। ठीक है, मुझे बताना है x का वैल्यू बताना है जब y का वैल्यू है 12, तो आप सबसे पहले ये गलती मत कर देना, यहाँ y की वैल्यू 12 डाल दी और सॉल्व कर दिया। पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x और y के लिए बोला गया है ना, तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x और y जब ऐसा होता है तो आप इतना डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, जैसे क्लियर नो। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कौन से एरियाज पे जाके ये वैल्यूज आ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं आप, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 है ना, तो सॉल्व करना है बेसिकली, तो एक इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 2y, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली, प्लस एक्स माइनस 2, और दूसरी साइड पे भी सेम एक्स वाई इक्वल्स टू, ये एक्स वाई को मैंने इससे कंपेयर किया और ये एक्स वाई को मैंने फिर इससे कंपेयर किया, एक्स वाई प्लस 6y माइनस 2x माइनस 12। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2, एक तो ये x का वैल्यू हो गया। यहाँ पे देखते हैं एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और 2x उधर लेके चले गए, तो x इज इक्वल्स टू 2 डिवीजन में लेके आते हैं, है ना, 2x लिख देता हूँ यहाँ पे भले, 6y माइनस 12। अब मैं 2 कैंसिल आउट कर सकता हूँ, इसमें 2 कॉमन ले लूंगा तो ये होगा 3y माइनस 6। बस इतना करना था आपको, ये x और x दोनों इक्वल है तो बस यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं इनको, दैट इज 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 6, तो y इज इक्वल्स टू 8। ये तो हो गया मेरा y इक्वल्स टू 8, इसमें x की वैल्यू निकाल देते हैं, x विल बी इक्वल्स टू 16 प्लस 2 18। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 8 इंटू 18 इज इक्वल्स टू x इंटू 12, तो x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18 अपॉन 12, दैट इज कमिंग आउट टू बी 3, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2 1 4, तो x का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 12, इजी पीजी। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन डन। लेट्स मूव टू द 20th वन।
अब 28th का क्या सीन है देखते हैं 28th में क्या हो रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डायमंड, ओ माय गॉड, ओके अगेन दैट वैल्यू वाला क्वेश्चन आ चुका है अब, और हम ऑलरेडी 55 मिनट स्पेंड कर चुके हैं। ठीक है, बट हम करेंगे इसको भी आंसर निकाल के लाएंगे। द वैल्यू ऑफ द डायमंड वैरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। द डायमंड फॉल्स एंड ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस। इफ द लॉस ड्यू टू द ब्रेकेज इज 32%, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ 2 पीसेस इज। ठीक है, अगेन ये थोड़ा सा वैसा ही है। आप पहला तो एक तो यह है कि मैं जनरल अप्रोच से कर सकता हूँ, दूसरा ये है कि अगर रेशियो पूछा है, अगर रेशियो ही पूछा है तो ऑप्शंस दिए होंगे, तो एक बार तो आपके दिमाग में कॉलिंग आनी चाहिए ऑप्शंस लगाने की। मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख देता हूँ ताकि हम हर एक ऑप्शंस पे काम भी कर सकेंगे, है ना। ब्रेक डाउन ऑप्शन दिया हुआ है 1:2, 1:3, 2:3 एंड 1:4। ये मेरा ABC ऑप्शन है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा सही निकलता है। जनरल वे क्या है, जनरल वे तो करना ही है। वैल्यू ऑफ डायमंड है ना, लेट्स से वही है कि इट्स दिस पीस वेट इज x, दिस पीस इज वाइट इज y, है ना। और क्या बोला है, वैरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, वैरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट वेट। अब आपको अगर मैं लॉस की बात करूं, है ना, तो लेट्स से ये x + y स्क्वायर हो गया, ये x + y स्क्वायर हो गया, है ना, और ये जो x + y हो गया, ये टोटल वेट x + y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था आज के लेक्चर में ही, आज के इसमें ही, तो x + y के होल स्क्वायर से x² + y² में जो ड्रॉप आया है वो है 68% का। तो ड्रॉप कितने का आया है मुझे इतना बताओ, मुझे लॉस ऑफ 32% हुआ है ना, लॉस ऑफ 32%। x + y होल स्क्वायर कैसे बता दिया, अगर आप यहाँ पे k भी इंट्रोड्यूस कर देते हो, है ना, क्योंकि स्क्वायर ऑफ इट्स वेट है तो स्क्वायर ऑफ एंटायर x + y², और ये x² y², यहाँ पे k कॉमन न्यू होगा। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे अगर ड्रॉप देखते हो तो कितना का ड्रॉप आया है, 2xy का। सर ये कैसे है, ये x² + y² है प्लस 2xy है, ये x² + y² है, तो ड्रॉप मतलब रिडक्शन इज ऑफ 2xy। 2xy का रिडक्शन है ओवर द बेस ऑफ x + y का होल स्क्वायर। कितना रिडक्शन आ जाएगा इससे, इंटू 100 करूंगा ना मैं, इंटू 100 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 32। ठीक है, बिल्कुल मोटा मोटा हमने वैसे सॉल्व किया, एकदम बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक। अब सॉल्व करने चलते हैं, थोड़ा सॉल्व करने में मेहनत लगेगा। ठीक है, पहले तो कैंसिल बिजनेस करते हैं, है ना। इसको कैंसिल करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 8, इसको करा 25, ये 1 1, ये हो गया 4। तो xy अपॉन x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/25। फेयर इनफ। अब आपको थोड़ा अगर वैल्यूज वगैरह के साथ भी काम कर सकते हैं तो भी हो सकता है। यहाँ पे x और y 1 ही होना चाहिए, 1 और 4 क्लीन क्लियर दिख रहा है, 1 × 4 और 1 + 4 का होल स्क्वायर क्लीन क्लियर। तो आप यहाँ पे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व में करके दिखा दूंगा। अभी मैं आपके सामने x और y को सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, बट क्या करना पड़ेगा देखो मैं बताता हूँ। x² + y² + 2xy करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप दिखाई देता हूँ ना, वरना आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करो, थोड़ा वैल्यूज के साथ काम करो। x और y की वैल्यू यहाँ पे 1 और 4 सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट्स इट। क्लीन क्लियर दिख रहा है, बट ठीक है चलो। 25xy क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 4x² + 4y² प्लस 2xy है तो वो 8xy हो जाएगा, है ना। तो जो मेरी फाइनल इक्वेशन बच रही है वो है रखी है 4x² + 4y² - 17xy, है ना। 28 से 17 इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर दो, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे लिख देता हूँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4/xy। xy से डिवाइड किया है तो xy बचेगा, प्लस 4/yx, है ना, -17 इज इक्वल्स टू 0। आप xy को a ले सकते हैं, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे मैंने जो ना बेसिक से बेसिक मेथड जो मैं सोच सकता हूँ ये, तो ये हो जाएगा 4a² - 17a + 4 इज इक्वल्स टू 0। सेम ही टाइप ऑफ इक्वेशन आ रहा है, देखो आपको बस ये सॉल्व करने में दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे a² y² xy है, तो मैंने थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आया। अब क्या करना है, 16 वो रखा है तो 4a² - 16a + a + 4a इज इक्वल्स टू 0, है ना। -16 × a माइनस a होगा यहाँ पे, तो ये 4a कॉमन, तो ये हो जाएगा a² - 16 यहाँ पे 1 कॉमन, तो ये हो जाएगा 4a कॉमन, तो एक सेकेंड, यहाँ पे a - 4 बचेगा, यहाँ पे 1 कॉमन, तो a - 4 फिर से बचेगा, तो 4a - 1 बोलो या a - 4 बोलो,
है ना। तो x बाई वाई अगर मैं देखूँ तो x बाई वाई विल बी 4/1 और 1/4, बट ऑप्शन में हमको सिर्फ यही दिया है तो हमारा ये आंसर होगा। ये तो मैंने बिल्कुल जो एकदम निहायती एकदम बिल्कुल जीरो लेवल पे होता है वो किया है। बट आप ये सेम चीज़ यहाँ पे भी सीख सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक फैक्टर्स की तरह ट्रीट करें ना तो इसको भी आप आराम से ब्रेक डाउन कर सकते थे 4x माइनस वाई इक्वल्स इंटू 4y माइनस एक्स से। इसको आप लिख सकते हो 4x माइनस वाई इंटू 4y माइनस एक्स। ये किसी क्लास में ज़रूर सिखाऊंगा मैं। तो x बाई वाई विल बी इक्वल्स टू 4/1 और 1/4। ऑप्शंस पे कैसे काम करना है, दैट्स द अल्टरनेटिव मेथड दैट आई वुड लाइक टू टीच यार ऑप्शंस पे सिखाया तो था, वैल्यू स्क्वायर के साथ काम करती है ना, क्योंकि देखो टोटल 3 हो गया, यहाँ पे टोटल 4 हो गया, यहाँ पे टोटल 5 हो गया, यहाँ पे टोटल 5 हो गया। एक पे स्क्वायर पे काम करते हैं ना। तो ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन ए की बात करूँ तो वैल्यू विल बी 149, वैल्यू विल बी 149। ड्रॉप ऑफ कितना आया है यहाँ से 9 से, 9 पे कितने का ड्रॉप आया, ये 5 है टोटल, तो 4/9, 4/9 तो कहीं भी नहीं होता, तो मेरा ऑप्शन ए नहीं है ना। ऑप्शन बी की देखते हैं 1 9 16, तो 16 से 10 का ड्रॉप आया है, तो 6/16 इंटू 100, 6/16 इंटू 100 नहीं, ये भी 32% बिल्कुल नहीं है। 6/16 इंटू 100 ये भी 13%, 32% नहीं है। सिमिलरली 4 9 25, अरे ये तो वो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, दैट इज 48% का ड्रॉप आएगा यहाँ। तो सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन बचा हुआ है एंड दैट्स माई आंसर। अगर आप ऑप्शन पे भी काम करते हैं तो भी हो जाएगा। वी आर डन विद द 20 क्वेश्चंस। Let's move to the next 10 questions. I'm tired, so I'll take a break and then record the next one. Thank you. So now, how can we get you started? Go to aceipm.com. Over here, you will see the free counseling button. Click on that, enter your details, and a future senior of yours from IIM is going to give you a call, and you can get all your doubts clarified from them.